आज हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स और यू कैन से इनकम टैक्स के बारे में, जिसमें आपको कई सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं। तो आज हम करेंगे ये चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये है आपका चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ टैक्स, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, इनकम टैक्स, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। सबसे पहले मीनिंग ऑफ टैक्स। A tax may be defined as a compulsory extraction made by central government from the general public। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है जनरल पब्लिक से पैसे लेती है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स। और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इट इज़ द अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। कि ये कंपल्सरी अमाउंट होती है जो आपको गवर्नमेंट को देनी होती है ताकि गवर्नमेंट इनका यूज़ कैसे कर सके, पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे कि रोड बना सके, कोई हॉस्पिटल बना सके, इन सब चीज़ों में वो इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट, अ टैक्स इज़ नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन बट एन इन्फोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। कि जो टैक्स होता है आपका वो ना तो वॉलंटरी पेमेंट होता है, वॉलंटरी पेमेंट का मतलब होता है कि जो आपने खुद अपनी मर्ज़ी से पैसे दिए, ठीक है। ये अपने आप जो टैक्स है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं पे करते, ना ही आपके लिए डोनेशन है। ये क्या है, आपके लिए कंपल्सरी पेमेंट है, ठीक है, जो आपको पे करनी होती है गवर्नमेंट के लिए। द प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्स कॉन्स्टिट्यूट a major source of revenue to government that spend the collected amount for the common benefit of the society। कि जो जितना भी पैसा उनको टैक्स से मिलता है गवर्नमेंट को, वो क्या उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। और जितना भी पैसा उनको मिलता है वो कहाँ यूज़ करती है, कॉमन बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। कि आपका जो इंडियन का टैक्सेशन सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उसमें कौन से टैक्स आते हैं, कौन से टैक्स नहीं आते हैं, और जो टैक्स आते हैं उनमें किन का कंट्रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें। आर्टिकल 246 सेवन्थ शेड्यूल के आपके जो आर्टिकल 246 है उसका जो शेड्यूल 7 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लीगलिस्टिव पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि आपका जो आर्टिकल 246 है इसका जो शेड्यूल 7 है, ठीक है, इसमें आपको पता लगता है कि डिफरेंट पावर्स क्या हैं, किनकी, एक तो यूनियन गवर्नमेंट की और तो स्टेट गवर्नमेंट की, अपनी टैक्स के रिलेटेड। इनके लिए 3 लिस्ट बनी है, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट, it contain the area in respect of which the only parliament that is central government can make laws। कि आपकी जो फर्स्ट लिस्ट बनी है वो किन के लिए बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है, किस एरिया में अप्लाई करने हैं, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आपको अपनी लिस्ट फर्स्ट में पता लगती हैं। लिस्ट सेकंड, स्टेट लिस्ट। इट कंटेन्स द एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ओनली द स्टेट लीगलिस्टिव कैन मेक लॉज इंक्लूडिंग टैक्सेशन लॉ। कि आपकी जो लिस्ट सेकंड होती है वो किन के लिए बनी है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगेन कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कौन से टैक्स अप्लाई करने हैं, किस एरिया में अप्लाई करने हैं, ये सभी चीज़ें आपकी लिस्ट सेकंड में आपको पता लगती हैं। लिस्ट थर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट। इट कंटेन्स द एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लीगलिस्टिव कैन मेक लॉज कॉन्करेंटली। लिस्ट थर्ड में क्या है कि इसमें आपको वो एरियाज पता लगते हैं, ठीक है, या वो आपको टैक्स पता लगते हैं जो किन्होंने अप्लाई करने होते हैं, पार्लियामेंट ने और साथ ही साथ स्टेट की गवर्नमेंट ने अप्लाई करने होते हैं। तो देखते हैं शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 आपका लिस्ट फर्स्ट, यूनियन और सेंट्रल लिस्ट। आप इसमें आपको ये पता लगता है कि आपके कौन से टैक्स हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टैक्स कौन सा है, टैक्स ऑन इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। की एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी जितने भी इनकम है, ठीक है, उन पर आपको कौन सा टैक्स अप्लाई करना है, इनकम टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट, ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज ऑन तंबाकू, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा। इन सभी लिस्ट में आपको सिर्फ टैक्स के नेम ही गिवन है, ठीक है, ये आपको एज इट इज़ ही याद करने होंगे। उसके बाद आपकी लिस्ट सेकंड, स्टेट लिस्ट। द 19 हेड लिस्ट सेकंड ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्ड अंडर स्टेट टैक्सेशन ऑन विच स्टेट लेजिस्लेटिव इनएक्ट्स द टैक्सेशन लॉस एज आर अंडर। कि इन सभी चीज़ों में इन लिस्ट में आपको क्या गिवन है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से टैक्स अप्लाई करने हैं। जैसे कि फर्स्ट, लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सेट्रा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेसेशन, स्टेट ड्यूटी, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें भी आपको एज इट इज़ ही याद करनी हो। इन लिस्ट में आपको जितने भी टैक्स गिवन है ये आपको एज इट इज़ ही याद करने होंगे क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनमें सिर्फ आपको यही गिवन है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स अप्लाई करती है। एंड आपकी लास्ट लिस्ट थर्ड में मेन एक जीएसटी टैक्स है, ठीक है, वही आता है क्योंकि वही एक ऐसा टैक्स है जिसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अप्लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेस टू बी इम्पोज्ड ओनली बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो टैक्स शैल बी लीव्ड और कलेक्टेड इन इंडिया एक्सेप्ट
by the authority of law. Thus, every tax to be charged in India has to be backed by the law passed in the parliament or state legislative, and any tax charge without the constitutional authority shall be void. सिंपल इसमें क्या है कि जो भी टैक्स ठीक है आपने अप्लाई करना है या जो भी टैक्स आपने कलेक्ट करना है, ठीक है, वो टैक्स कलेक्ट या अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा कि कुछ टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ टैक्स लगाती है दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट दोनों ही। तो ऐसे ही जो भी टैक्स कहते हैं आपने कलेक्ट करना है लगाना है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। और अगर आपने कोई भी टैक्स चार्ज किया विदाउट एनी अथॉरिटी, देन वो टैक्स क्या होगा, वॉइड होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टैक्स इन इंडिया। इंडिया में कौन से टैक्स है? मेन दो टाइप के टैक्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो आप टैक्स खुद डायरेक्टली पे करते हो गवर्नमेंट को, जैसे कि इनकम पे टैक्स, ठीक है, आपने अपनी पर्सनल इनकम की, उस पर आप जो टैक्स पे करते हो वो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो आप डायरेक्टली पे नहीं करते हो फर्म को, सॉरी गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई भी अगर चिप्स का पैकेट लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है ना MRP, जैसे कि आपने 10 रुपये का लेस का पैकेट लिया, तो इस 10 रुपये में आपके जो टैक्स की अमाउंट है, चाहे वो 2 रुपये हो चाहे 3 रुपये हो, वो इंक्लूड होती है। वहाँ नीचे लिखा भी होता है कि इंक्लूडिव ऑल द टैक्सेस। इट मीन्स आपने ये टैक्स किसको पे किया? अपने सेलमैन को, ठीक है, जिससे आपने परचेज़ की थी वो चिप्स का पैकेट, और देन वो जो अपने बर्डन है टैक्स का वो किसको दे दिया? सेलमैन को। अब जो शॉपकीपर है, ठीक है, उसने वो टैक्स किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, कि जो आपकी टैक्स की अमाउंट है वो कौन देता है? कस्टमर देता है, ठीक है, बट जो कस्टमर किसको देता है? सेलमैन को। देन सेलमैन किसको देता है? गवर्नमेंट को। कि कस्टमर डायरेक्टली पे नहीं करता गवर्नमेंट को, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है आपका? मेन इनकम टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, की जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं GST। उसके बाद क्या है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब देखिए एक्साइज ड्यूटी क्या होती है कि जैसे आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो उस प्रोड्यूस किए गुड्स को आप जब टैक्स उस पर पे करते हो तो वो टैक्स आपका एक्साइज ड्यूटी होती है। सिंपल एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उन मैन्युफैक्चर किए हुए गुड्स पे आप जो टैक्स पे करते हो उसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि जब आप उन्हीं बनाए हुए गुड्स को या सर्विसेज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करो, तब उस टाइम पे जो आप टैक्स पे करते हो उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। एंड उसके बाद लास्ट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT, टैक्स दैट इज़ लीव्ड ऑन द परचेज और सेल ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनीज लिस्टेड ऑन द सेबी। कि सेबी पे जो आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे कि शेयर, डिबेंचर, जब इन सिक्योरिटीज़ को आप परचेज या सेल करते हो तब आप जो टैक्स पे करते हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नेम से क्लियर है कि जो आप टैक्स पे करते हो अपनी पर्सनल इनकम पे। इनकम टैक्स इज एन important type of tax which is found practically in almost all the countries of the world। ये टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टैक्स है और कहाँ ऑलमोस्ट कहते सभी कंट्री में अप्लाई होता है। इट इज़ ए टैक्स ऑन इनकम, गेन और प्रॉफिट अर्नड बाय अ पर्सन सच एज इंडिविजुअली एंड अदर आर्टिफिशियल पर्सन। कि इनकम टैक्स क्या होता है कि जो एक पर्सन है, जो एक आर्टिफिशियल एंटिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी इनकम कमाई होती है, वो उस इनकम पे जो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम टैक्स के फीचर्स। लीव्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। Income tax is levied in India by the virtue of entry 82 of the list first union list of the 7th schedule of the article 246 of the Constitution of India, which authorizes the central government to impose tax on income other than the agriculture income। सिंपल इस पॉइंट में क्या है कि आपको संविधान से क्या मिली हुई है? परमिशन मिली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के जितनी भी इनकम है उन पे उसने क्या लगाना है? इनकम टैक्स लगाना है। जैसे कि यहाँ लिस्ट फर्स्ट में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट थी, इसमें आपको पहला टैक्स कौन सा गिवन है? टैक्स ऑन इनकम अदर देन दी एग्रीकल्चर इनकम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ये संविधान के द्वारा ही लागू किया गया टैक्स है। सेकंड पॉइंट, लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ये टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, डायरेक्ट टैक्स, की मैंने पहले बताया था कि जो इनकम टैक्स है वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। इट इज़ सो बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ डिपॉजिट एंड अल्टीमेट बर्डन आर ऑन द सेम पर्सन। सिंपल इसका मतलब क्या होता है कि जो टैक्स पे करना है, ठीक है, टैक्स को जिसने डिपॉजिट कराना होता है, जिसने पे करना होता है, ये दोनों चीज़ें का बर्डन किस पे होता है? सेम पर्सन पे होता है, ठीक है। आपने खुद की कमाई पे आप अपना ही टैक्स पे करते हो, तो आपकी जो टैक्स पे करने का बर्डन किस पे है? अपने आप पे है आपका। द पर्सन अर्निंग इनकम इज़ लाइबल टू पे टैक्स। जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है वही लाइबल होगा पे करने, इनकम टैक्स पे करने को।
आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, अपनी पॉकेट से, एंड कैन नॉट पास द बर्डन ऑफ टैक्स सो पेड ऑन द पर्सन फ्रॉम whom द इनकम हैज़ बीन अर्नड, कि जिसने पैसा कमाया, ठीक है, जिसने इनकम की है, उसी ने अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना है। ये नहीं कि जिस पर्सन से मैंने कमाया आप उनको कहो कि नहीं आप मेरी जगह टैक्स पे करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स सिंपल कि आपने अगर पैसा कमाया तो आपने अपनी कमाई पे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट एनुअल टैक्स, अगेन आपको पता है कि ये जो इनकम टैक्स होता है वो कब होता है, एनुअली, कि मतलब हर एक साल के बाद आपको टैक्स देना पड़ता है अपनी कमाई पे। टैक्स ऑन अ पर्सन, ये क्या कहते हैं कि ये जो है टैक्स पर्सन पे है, ना कि चीज़ों पे। जैसे कि जिस पर्सन ने ज़्यादा कमाया होगा, ठीक है, वही उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा, जिसने कम कमाया वो उतना ही कम पे करेगा। इट इज़ अ टैक्स ऑन इनकम अर्नड बाय अ पर्सन। द टर्म पर्सन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कि इनकम टैक्स एक्ट में आप आगे आपको डेफिनेशंस गिवन होगी कि पर्सन में कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि इट इंक्लूड इंडिविजुअल, अकेला आदमी, HUF मतलब हिंदू जॉइंट फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी सेक्टर, ये सभी चीज़ें पर्सन में आती है। द पर्सनस हु आर कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट आर कॉल्ड असेसर्स। असेसर मतलब होता है कि वो पर्सन जिसने भी टैक्स को पे करना है गवर्नमेंट को, उसे हम कहते हैं असेसर्स। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स ऑन इनकम, की टैक्स किस पे है, इनकम पे टैक्स है। इट इज़ अ टैक्स ऑन इनकम। द इनकम टैक्स एक्ट हैज़ बीन डिफाइंड द टर्म इनकम, की इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है। जैसे कि इट इंक्लूड सैलरी इनकम, ठीक है, जैसे अगर आपको सैलरी मिलती है वो भी आपकी इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम का मतलब होता है जैसे आपको रेंट मिलता है वो भी आपकी इनकम है। बिजनेस इनकम, ये बिजनेस से जो भी आपको पैसा मिलता है वो भी आपकी इनकम है। एंड कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जो आपको वन टाइम फ़ायदा हुआ था। वन टाइम फ़ायदा आपको कब होता है, जैसे कि अगर आपने सेल की है, ठीक है, अपनी एसेट की, तो जब आपने अपनी एसेट को बेचा, ठीक है, तब आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये प्रॉफिट क्या है आपका, वन टाइम, क्योंकि आप अपनी एसेट को वन टाइम ही बेचते हो। However, there are certain incomes which are specifically exempted from the income tax। ये कुछ ऐसी इनकम भी है जो इनकम टैक्स में नहीं आती, वो भी आपको आगे स्पेसिफाई किया हुआ है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ असेंबल्ड इन असेसमेंट ईयर। अब देखिए इसमें दो टर्म आपको गिवन है, एक तो प्रीवियस ईयर, एक तो गिवन है असेसमेंट ईयर। सबसे पहले देखते हैं दोनों का मीनिंग। इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज़ असेस्ड टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। द ईयर ऑफ अर्निंग इनकम इज़ कॉल्ड प्रीवियस ईयर, के जिस साल में, ठीक है, आपने कमाई की होगी उसको हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। एंड द ईयर इन विच द असेसमेंट ऑफ द इनकम इज़ डन इज़ कॉल्ड असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी इनकम पे टैक्स का रेट लगा के, ठीक है, उसकी अमाउंट निकालनी कि मैंने कितना टैक्स पे करना है, ठीक है। तो जब आप उस अपनी पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स का रेट लगाते हो तो जितनी भी अमाउंट आपको पता लगती है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर ईयर में, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 2017 में, ठीक है, इनकम की थी 10 लाख। इनकम अर्न करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, अपनी टैक्स की अमाउंट कि मैंने इस इनकम पे कितना टैक्स पे करना है। तब आपका रेट क्या था, 10%, ठीक है। तो 10 लाख का 10% कितना होगा आपका, 1 लाख। इट मीन्स आपने 1 लाख कब पे करेंगे, अपने नेक्स्ट ईयर में, 2018 में। तो 2017 ये क्या आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जिस साल में आपने अपनी इनकम को अर्न किया था, ठीक है। 2018 आपके लिए क्या है, असेसमेंट किया। क्यों, क्योंकि इसी साल में आपने अपनी टैक्स की अमाउंट को निकाला, ठीक है। टैक्स की अमाउंट को निकालने के बाद आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, इट मीन्स आपने अपना टैक्स दे दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। उसके बाद पॉइंट नेक्स्ट, चार्ज्ड एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट, कि इनकम टैक्स के अलग अलग रेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्लैब्स होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट का रेट देना होता है। जैसे कि यहाँ गिवन है आपको टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट अ रेट 20%, ठीक है। जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उनका रेट कितना, 20%। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%। टैक्स ऑन लॉटरी इनकम 30%। उसके बाद नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद द हेल्प ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद द ब्रांचेस थ्रू आउट द कंट्री। ये इनकम जो टैक्स है, इनकम टैक्स कौन लगाता है, इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। किसकी हेल्प से लगाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेल्प से लगाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT विच एक्साइज ओवरऑल कंट्रोल ओवर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा बनाया है बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ताकि वो इस डिपार्टमेंट पर प्रॉपर कंट्रोल कर सके और प्रॉपर इसको गाइडेंस इशू कर सके। लास्ट पॉइंट की जो टैक्स है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, के जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करके ये सभी अपने इंडिया में ये टैक्स अप्लाई होता है। तो ये थे इनकम टैक्स के फीचर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया।
द इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 बाय द ब्रिटिश रूल, ठीक है, कि पहली बार कभी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1860 में, उनके उन्होंने किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ था, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन 1860 to 1886 वॉज अ पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स, कि ये जो पीरियड है, ठीक है, 1860 से लेके 1886 तक कि इनकम टैक्स को लेके न्यू पॉलिसीज इशू की थी, ठीक है, न्यू गाइडलाइंस इशू की थी, ये सभी चीज़ें इस पीरियड में हुआ था। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद दिस पीरियड एंडेड इन 1886 व्हेन द फर्स्ट इनकम टैक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1886 में आपका फर्स्ट एक्ट था वो एग्जिस्टेंस में आया था। In 1918, another act, Income Tax Act 1918, was passed, but it was short-lived and was replaced by Income Tax Act 1922, कि 1918 में आपका एक और टैक्स इनकम टैक्स एक्ट पब्लिश हुआ था, ठीक है, उससे पास हुआ था। एंड वो टैक्स क्या, अगेन उसका जो टाइम लिमिट थी वो क्या थी, शॉर्ट थी, एंड उस टैक्स को किसने रिप्लेस कर दिया था, 1922 में, ठीक है। एंड इट रिमेन्ड इन एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन टिल 31 मार्च 1961, की ये जो एक्ट है आपका 1922, ये कब तक चला था, 31 मार्च 1961 तक। सिंपल आपने क्या याद रखना है कि जो इनकम टैक्स है वो सबसे पहले इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1860 में, और किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ था, बाय ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद 1860 से लेके 1886 तक ये जितने भी साल हैं, इतने साल क्या हुआ था, सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपका पहला जो इनकम टैक्स है, फर्स्ट इनकम टैक्स, वो इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 1886 में। उसके बाद, ठीक है, 1918 में अगेन आपका एक न्यू एक्ट पास किया गया इनकम टैक्स का, ठीक है, बट इसकी जो टाइम लिमिट थी वो क्या थी, शॉर्ट थी, और इससे भी चेंज की रिप्लेस कर दिया गया बाय इनकम टैक्स एक्ट 1922 में, ठीक है। उसके बाद अगेन आपकी 1961 में एक एक्ट पास किया गया, ठीक है, पार्लियामेंट में, और वो कब फोर्स में आया, वो फोर्स में आया 1962 में। तो आपका इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 1961, विच केम इन टू फोर्स इन 1962।